अमेज़न के जंगलों में पतझड़ क्यों नहीं आता है? एक ऐसा पेड़ जिसके तने को काटने पर खून निकलता है। क्या इसे हम ब्लड बैंक में डोनेट कर सकते हैं? मछलियाँ पानी में रहती हैं, फिर भी उसमें से बदबू क्यों आती है? आप इस वीडियो में ऐसे ही गजब और अमेजिंग से फैक्ट्स जानने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10, जब हुक, बटन और जिप का आविष्कार हो चुका था तो वेल्को की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 1948 में स्विट्जरलैंड में एक आदमी रहते थे जिनका नाम जॉर्ज डी मेंस्ट्रल था, परंतु इसकी खोज करने की कहानी बड़ी ही रोचक है। एक दिन ये व्यक्ति अपने डॉग के साथ वॉक करके लौटे थे। उन्होंने पाया कि उनके डॉग और उनके खुद के कोट के ऊपर कुछ बीज जैसा चिपक गया है और ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ों को झंझट समझकर निकाल फेंकते हैं, परंतु उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप लेकर उसको देखा तो पाया कि उन बीजों में छोटे छोटे हुक हैं। इन हुक की मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक जाते हैं। बस यही देखकर जॉर्ज मेंस्ट्रल ने वेल्क्रो का आविष्कार किया और कुल मिलाकर इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु यह घटना एक कारण इसका आविष्कार हुआ और ये दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, अमेज़न के जंगलों में पतझड़ क्यों नहीं आता? क्या आप जानते हैं कि अमेज़न के जंगलों को धरती में लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि अमेज़न को एवरग्रीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है? ऐसा इसलिए जो ये फॉरेस्ट है वो इक्वेटर से, जो कि 0 डिग्री पे है, वहाँ से 28 डिग्री तक की फैले हुए हैं और यह स्थान पृथ्वी का काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और सबसे ज़्यादा बारिश भी यहाँ होती है। यहाँ कोई विशेष ड्राई सीजन नहीं होता है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती हैं। यही कारण है कि इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8, हम हवा की स्पीड को कैसे पता कर सकते? क्या हमें कोई गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ानी पड़ेगी या फिर हमें हेलीकॉप्टर या एयरप्लेन को चलाना पड़ेगा हवा में? तो कैसे हम हवा की स्पीड को मेजर कर सकते हैं? हवा की स्पीड मेजर करने के लिए ना तो कोई सड़क पर गाड़ी चलानी पड़ेगी और ना ही कोई एयरप्लेन दौड़ाना पड़े। एनीमोमीटर नाम की एक डिवाइस बड़ी आसानी से हवा की स्पीड को बारीक और सटीक जानकारी बता देती है। एनीमोमीटर एक ग्रीक एनिमस शब्द से बना है जिसका अर्थ है हवा। इस डिवाइस को आप जहां पर रखेंगे वहां हवा की स्पीड बता देगा और अब तो एनीमोमीटर डिजिटल भी आने लगे हैं। फैक्ट नंबर 7, इस साल की शुरुआत में ड्रैगन ब्लड ट्री काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। यह एक ऐसा पेड़ है जिसको काटने पर बिल्कुल इंसानों जैसा खून निकलता है, इसलिए दुनिया भर में कई तरह से चर्चाओं में था। आपका प्रश्न ये आ रहा होगा कि क्या हम इसे ब्लड बैंक में जमा कर सकते हैं? क्या तो आप जानते होंगे कि किसी भी पेड़ को काटने पर एक लिक्विड फॉर्म निकलता है जिसे हम रेजिन कहते हैं। ब्लैक ड्रैगन से जो निकलता है वह भी रेजिन होता है। ज़्यादातर पेड़ों में हल्का वाइट कलर होता है। हाइड्रोकार्बन की मदद से ये रेड कलर का होता है। केवल इसी का कलर रेड होता है, इसके अलावा इसकी कोई विशेषता नहीं है और आप इसे ब्लड बैंक में डोनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे सुगंधित अगरबत्तियाँ भी बनाई जा सकती है और इसे एक लिक्विड गम की तरह भी यूज़ किया जाता है। फैक्ट नंबर 6, आप सब जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में मौजूद ब्लड का रंग रेड होता है और यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिस वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड होता है। लेकिन जो हमारे अंदर नसें होती है वो ब्लू कलर की क्यों दिखती है? तो चलिए आइए जानते हैं। जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के साथ कंबाइन कर लेता है और जो ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन में मौजूद होती है तो उसका कलर रेड होता है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है तो उसका कलर रेड नहीं होता है। आयुर्वेद में इसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। इन सिंपल वेज हम आर्टरीज और वेन्स की बात कर रहे हैं। आर्टरीज में प्योर ब्लड मौजूद होता है और वहीं अगर वेन्स की बात करें तो उसमें इम्प्योर ब्लड मौजूद। वेन्स हमारे स्किन के पास लोकेटेड होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, जो कि ब्लू कलर की होती है। फैक्ट नंबर 5, मछली जल की रानी है, अगर उसको बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ये हमने बचपन में ज़रूर सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो मछली होती है उसमें पानी में रहती है लेकिन उसमें बदबू क्यों आती है? दरअसल मछली सहित पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु में ट्राई मिथाइल एमाइन एन ऑक्साइड नामक का एक केमिकल पाया। इसी की वजह से जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो पानी में जिंदा रहते हैं, उनके सेल्स में ये मौजूद होता है। मछली जब तक जीवित रहती है उसके शरीर में से कोई बदबू नहीं आती है, लेकिन मछली को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है।
ऐसा इसलिए कि जो ट्राई मिथाइल एनिलीन एन ऑक्साइड होता है वो ट्राई मिथाइल एमाइन में बदल जाता है। इसी कारण मछली अथवा जल में रहने वाले सभी जीव जंतु के अजीब सी बदबू आने लगती है। यह बदबू जितनी ताज़ी और तेज़ होती है, माना जाता है कि मछली की मृत्यु का समय उतना ही अधिक होता है। इसलिए बाजार में मछली को ताज़ी और बासी पुकारा जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे पुराना गांव कौन सा है? सबसे पहला गांव पतराई पेरम्बुदूर, जो कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के शहर में स्थित है। इंसानों ने पहली बार यहाँ अपने लिए घर बनाए थे। इसके पहले वो गुफाओं में रहते थे। यहाँ पे लगभग 30,000 वर्षों से इंसानी बस्ती बसी हुई है। और जबकि दुनिया के कई इलाकों में, कई राज्य में विकसित सभ्यताएं प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो चुकी थी। फैक्ट नंबर 3, बादल कैसे और क्यों फटते हैं? मौसम विभाग के अकॉर्डिंग जिस प्रकार के बादलों में तूफानी बादल कहा जाता है, जिनकी ऊंचाई 13 से 14 किलोमीटर तक होती है, अगर ये बादल किसी एक क्षेत्र में विशेष में फंस जाते हैं या इन्हें तितर बितर करने के लिए हवा नहीं बहती है, तो ऐसे बादलों में जमा पानी अचानक नीचे गिरता है। इस हाल में बादल को फटना कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो बाल जीवित होते हैं वह हमारे शरीर से प्रोटीन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, तभी तो उनकी लंबाई बढ़ती है। यानी बाल हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है। बॉडी में किसी भी पार्ट में हल्की सी भी कट लग जाए तो उसमें दर्द होता है, लेकिन बाल या नेल्स काटने पर दर्द नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट करता है। नेल्स एंड हेयर्स हमारी बॉडी में एम्बेडेड होते हैं, जिनकी जड़ें हमारी स्किन में फिक्स होती हैं, जबकि बाहरी सिरा फ्री होता है। चूँकि हमारी बॉडी भी कैरेटिन प्रोटीन की बनी होती है और स्किन में ब्लड सप्लाई होता है, परंतु नेल्स और हेयर्स में आउटग्रोथ की तरह होता है, जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसलिए इनके काटे जाने पर दर्द नहीं होता है। हाँ, आवश्यकता के अधिक अगर इन्हें काटा जाए तो ब्लड निकल सकता है। फैक्ट नंबर 1, मोर अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं? पेड़ के ऊपर या फिर किसी गुफा? मोर अपना घोंसला पेड़ पर नहीं जबकि ज़मीन पर बताते हैं। और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग जो मोर होते हैं वो अपना घोंसला नहीं बनाते। मोरनी अंडे देने के लिए पहले ज़मीन पर किसी सुरक्षित स्थान का चुनाव करती है और रात्रि में विश्राम करने के लिए मोरनी किसी मोटे से पेड़ पर या ज़मीन पर झाड़ियों के पीछे सुरक्षित स्थान का चुनाव करती है। दोस्तों, फैक्ट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।